बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का ये जो ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट सामने आया है, हर तरफ इसी पे बहस है, हर तरफ इसी पे बात की जा रही है, और क्यों ना हो, क्योंकि एक बहुत अहम माइलस्टोन इसको समझा जा रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, डिटेल्स सामने नहीं आई, तो बड़ी स्पेकुलेशंस होने लगीं, तरह तरह की बातें की जाने लगीं कि शायद ये तीनों ममालिक इकट्ठे हुए हैं, किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बना रहे हैं, और शायद कोई जंग शुरू करने का इरादा है। तो आपको फिर बहुत सी क्लैरिटी इस पे मिली उस वक्त जब पहले तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने और फिर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस पर बाकायदा तौर पे ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे उनका पैगाम आया, जिसमें दो तीन चीज़ें तो क्लैरिफाई हो गई। एक, ये इत्तेहाद किसी भी एक ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई चंद एक ममालिक इकट्ठे आते हैं और कोई डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये किसी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनने जा रहा है। इसका जो पूरा एक पर्पज़ आपको बताया जा रहा है वो क्या है कि जी दिस इज़ डिफेंसिव इन नेचर, ये एक डिटरेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। सेकेंडली, ये जो UN चार्टर के आर्टिकल 51 है, दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद दैट। दूसरा, नेटो का रुकन मुल्क आपको पता है कि जी इसमें तुर्की है, और नेटो में भी एक ऐसी शिक है आर्टिकल 5 जिसमें कहा जाता है कि एक मुल्क पे हमला, यानी अगर नेटो के किसी एक रुकन मुल्क पे हमला होता है वो तमाम नेटो ममालिक पे हमला तस्वुर होगा। सो एग्जैक्टली वही तर्ज पे आपको इस अग्रीमेंट की भी सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर इन तीनों में से किसी एक मुल्क पे हमला किया जाता है तो वो तीनों पे अटैक कंसिडर होगा। अच्छा, पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का इसी तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। बड़े लोगों ने कहा कि इसमें और भी ममालिक शामिल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये जो तीन ममालिक का एग्रीमेंट है ये कम्प्लीटली उससे डिफरेंट है। भले उसी तर्ज का है लेकिन ये तीन ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। आपको ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत से दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बाकायदा इसका खैर मकदम किया जा रहा है, बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत ममालिक ऐसे भी हैं जो इसको ज्वाइन करने का इंदिया भी दे चुके हैं। सो आने वाले दिनों में आप इस तरीके के या तो अलग से कुछ और एग्रीमेंट्स देख रहे होंगे जिसमें ज़्यादा ममालिक शामिल होंगे, या फिर इसी का हिस्सा बन जाएंगे। और इसहाक़ डार साहब ने ये भी बताया था कि दिस एग्रीमेंट इज़ ओपन टू अदर कंट्रीज़ एज़ वेल, कि अगर कोई इसका हिस्सा बनना चाहे तो वो यकीनी तौर पे इसमें वेलकम किए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बुनियादी चीज़ है, अगर आप तीनों ममालिक को देखें तो वो इस वक्त आप अगर उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको सामने रखें तो आपको नज़र आता है कि जी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ तीनों कंट्रीज़ की कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। सऊदी अरेबिया एक ऑब्वियसली गल्फ़ के अंदर एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन भी है, एक मेजर कंट्री है, फिर एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, मेजर डिफेंस स्पेंडर है। तुर्की अगेन डिफेंस इंडस्ट्री उसकी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, नेटो का रुकन मुल्क है। और पाकिस्तान के पास क्या चीज़ है जो कि ऑब्वियसली उसकी जो स्ट्रेटिजिक अहमियत है उसको हर सूरत तमाम कंट्री से ज़्यादा भी बढ़ा देती है, वो क्या है कि जी एक बैटल हार्डन्ड आर्मी मौजूद है, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है हमारी फ़ौज का, एंड अगेन जो स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस है वो पाकिस्तान को भी मुमताज़ करते हैं। तो आपको हर मुल्क की जो अलग अलग स्ट्रेंथ है वो इसमें यकजा होती नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि ऑब्वियसली सऊदी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसा सऊदी अरब के पास है, सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान की और तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रमोट होंगी। तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो बहुत ये अग्रीमेंट फेवर करता है। और अगर ये बात की जाती है कि जी इस किस्म के अग्रीमेंट्स अब क्यों हो रहे हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, जब से इज़राइल ने कतर पे हमला किया था उसके बाद से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्टर्न मेजर एलाइज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो US को या उनकी सिक्योरिटी गारंटीज़ को ट्रस्ट करने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं। और तमाम ममालिक को उसी वक्त ये महसूस हुआ था कि अगर आज कतर पे हमला हो सकता है और अमेरिका उसके जवाब में खामोश रहता है तो कल को ये हम पे भी हमला हो सकता है। और बहुत अरसे से आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक मिलिट्री फुटप्रिंट है यूनाइटेड स्टेट्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। अब ये ममालिक
गल्फ़ कंट्रीज़ ख़ास तौर से ये चाहते हैं कि स्ट्रेटिजिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, किसी एक मुल्क पे अपनी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए। सो एक्सटर्नल पावर्स की बजाय हम उन ममालिक को ट्रस्ट करें जो कि माजी में भी हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो अगर सऊदी अरब किसी एक ऐसे मुल्क का सोचेगा तो उसमें ज़ाहिर है सबसे पहले उसको पाकिस्तान नज़र आएगा कि सऊदी अरब पिछले साल पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस एग्रीमेंट में आया भी था, और तुर्की का आ जाना इस ट्रायलैटरल एग्रीमेंट में इट्सेल्फ पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है न सिर्फ इस ख़ित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसको बहुत ज़्यादा उभार रहा है। पाकिस्तान ने अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और जो उनकी परफॉर्मेंस रही ख़ास तौर से मार्का हक के अंदर, वो तो बता दी, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हर तरह का थ्रेट का मुकाबला करना जानती है। ये जो चीज़ हो रही है कि एक एग्रीमेंट के बाद दूसरा डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ तमाम ममालिक देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, रवाबित को मजबूत करना चाहते हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक लेवरेज भी मिला है जब से पाकिस्तान ने ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का सीज़ फायर कराया या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है जिसको इस्लामाबाद MOU कहते हैं वो साइन करवाया, अपना सफारती किरदार अदा किया, तो तब से एक जो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सिलसिला इसी तरीके से आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बड़े लोगों को लगता है कि अच्छा एकदम फ़ैसला हुआ और ये एग्रीमेंट हो गया, नहीं, ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया गया, इस पे बहुत सालों की मेहनत जो है वो चल रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, हमारे फील्ड मार्शल को, इवन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर आप उनकी भी एफ़र्ट्स देखें तो आपको पता चलता है कि कब से इन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा था। और R4 को याद रखिए, जो रीजनल 4 एक मुलाकात हुई थी OIC के साइड लाइन्स पे, जिसमें इसहाक डार साहब जो हैं वो अपने काउंटर पार्ट से मिले थे फ्रॉम तुर्की, इजिप्ट एंड कतर, ये वहाँ पे भी आपको डिस्कशन नज़र आई थी आफ्टर दिस मीटिंग, जब आप इजरायली कमेंटेटर्स को सुन रहे थे, जो वेस्टर्न मीडिया पे आपको कमेंट्री इस हवाले से नज़र आती थी, तो बड़ी एक टर्म जो है वो कॉइन कर ली गई थी उस वक्त, कोई मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है, कोई इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है। तो ये तब की ये बातें चलना शुरू हुई हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 3 बहुत अहम ममालिक जो हैं वो इस डिफेंस एग्रीमेंट के ज़रिए एक साथ आए हैं। आने वाले दिनों में तवक्को यही है कि और ममालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे, और अगर कहीं पर तकलीफ़ है, कहीं पर खलबली है, कहीं पर हलचल है, तो इस वक्त आपके पड़ोस में है, इंडिया में है। और अब आप देखें कि कैसे उनके लोग इस पे एनालिसिस दे रहे हैं, कैसे वो बाकायदा सोशल मीडिया पे पैगामात लिख रहे हैं कि जी हम कहाँ रह गए हैं और पाकिस्तान देखें कितना आगे चला गया है, हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे लेकिन आज तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट्स जिनका पाकिस्तान को आगे मौशी एतबार से फ़ायदा होगा। सो ये जो तकलीफ़ आपको इंडिया में नज़र आती है ना, यही काफ़ी होनी चाहिए आप लोगों को ये बता देने के लिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए कितना ज़बरदस्त इक़दाम ये उठाया है जो ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सो ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी लीडरशिप, हर वो शख्स जिसने इसमें अपना हिस्सा डाला, और आने वाले दिनों में आप इसी तरीके से मज़ीद भी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आते हुए देखेंगे। You are watching अपना वतन।